आई एम सुदर्शन कुमार, टीचर फिजिक्स। तो आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ए कनकेव मिरर, क्योंकि कल हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन की थी। आज हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमारे पास एक तो रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज करेंगे, एज ए रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होगा, रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। मान लो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। और इस कनकेव मिरर के फोकस के ऊपर, मान लो कनकेव मिरर के फोकस के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे कोई लाइट लगा दी, ठीक है, बल्ब लगा दिया यहाँ पे, ठीक। फोकस के ऊपर मैंने बल्ब लगा दिया। फोकस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बीम ऑफ लाइट कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो आपके पास क्या होंगी, ये कैसे भी जा रही हो वो बीम ऑलवेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मान लो यहाँ पे ऐसे जा रही हो, ठीक है, तो ये पैरेलल, तो पैरेलल बीम आप लोगों की देंगे, ठीक है। तो एक तो आप लोग क्या करेंगे, एज ए रिफ्लेक्टर के लिए हम इसका यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, एज ए रिफ्लेक्टर। सेकंड नंबर जो होगा वो किसके होगा, आप लोगों के पास वो होगा शेविंग एंड मेकअप मिरर। शेविंग और मेकअप मिरर। तो आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट आपके पास कौन सा है, अगर पोल और फोकस के बीच में या आपका पोल और फोकस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, उसकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और हमें बड़ी दिखाई देगी। अगर मान लो हम शेविंग कर रहे हैं, मान लो शेविंग करेंगे तो क्या करेंगे, जब हम मिरर लगाएंगे तो हमारे शेविंग जो हेयर है वो लार्ज दिखेंगे और हम आसानी से शेविंग कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए शेविंग और मेकअप मिरर भी इसको कहते हैं, ठीक है। थर्ड आप लोगों को कौन सा है इसमें, इन सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस क्या होता है, ये होती है भट्टी, सूर्य की भट्टी। सोलर फर्नेस क्या होगा कि हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये हमारे पास है एक कनकेव मिरर, ठीक है, ये कनकेव मिरर है और हमने क्या कर दिया, इसके फोकस के ऊपर, ये मान लो फोकस के ऊपर हमने क्या रख दिया, कोई भी मान लो हमें गर्म करना है, वाटर वगैरह गर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी, जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी वो हमेशा कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। कहीं से भी आ रही हो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो कहाँ इकट्ठी होंगी, फोकस पे ही मीट करेंगे। और फोकस पे हमने क्या रख रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है जिसको हमने क्या करना है, उसको हीट देनी है, जिसको हमने गर्म करना है, ठीक है। तो सोलर फर्नेस के लिए हम इसका यूज करेंगे। और इन हॉस्पिटल, लास्ट हमारा इन हॉस्पिटल्स के अंदर क्या करते हैं भाई, ईएनटी डॉक्टर आपने देखा होगा, ईएनटी डॉक्टर, ईयर नोज और टंग, ईएनटी डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके पास कभी आप दांतों के चेकअप के लिए जाते हो तो क्या होता है, जब टीथ के चेकअप करवाते हो तो उसमें आप देखते हैं एक छोटा सा इस प्रकार का एक मिरर लगा होता है इस प्रकार से, ठीक है। और वो क्या करेगा, आपको दांतों के भाई आपको मुंह के अंदर देखेगा, दांतों के अंदर या नोज इस तरह से देखेगा, तो उसमें क्या होगा कि वो लार्ज और वर्चुअल इमेज इसमें दिखेगी, लार्ज इमेज दिखेगी, ठीक है। तो क्या होगा, आप उसको आसानी से देख पाएंगे। तो ईएनटी डॉक्टर है वो इसका यूज करेंगे भाई लार्ज साइज देखने के लिए, ठीक है, आसानी से उसको देख पाए। तो ये हमारी कनकेव मिरर की कुछ एप्लीकेशन रहेंगी, ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे देखेंगे अभी। नाउ अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव का हमने डिस्कस कर लिया था, अब टू टाइप्स के टू इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, पहला केस देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी के ऊपर। देखिए भाई कन्वेक्स मिरर किस प्रकार का होता है, पहले आप ये देखेंगे कि आउटसाइड क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन करता है और इनसाइड क्या होता है, पेंटेड होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आप लोगों का क्या होगा, फोकस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएंगी तो आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा इसका। तो ये तो क्या चली जाएगी, फोकस से जानी चाहिए, यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रकार से, ठीक।
तो हमने क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट ऐसे करवा दिया और इसको रिफ्लेक्ट यहाँ से ऐसे करवाया, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो गई। और एक बात देखेंगे कि आपस में रियल में तो कहीं टू रेज आपस में मीट नहीं कर रही, पर हम डाइवर्ट टू मीट इसको देखेंगे। बैक साइड अगर हम देखें तो आप लोग देख पाएंगे कि इसको ये आपस में इस प्रकार से, ठीक है, कि यहाँ पे फोकस पे इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट क्या रखा था, इन्फिनिटी के ऊपर, ऑब्जेक्ट क्या रखा था, इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपका इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस के ऊपर। तो कैसी इमेज बनेगी, सबसे पहले तो वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, वर्चुअल और बाई डिमिनिश्ड। कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड। और कैसे बनेगी, फोकस है। इमेज फॉर्म एट इमेज फॉर्म एट इन फोकस, फोकस फोकस पे बनेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आप लोग क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा हुआ हो भाई, इसके जो पोल है ना, पोल के नियर रखा हो, ये पोल इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखा हुआ कहीं भी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी, सेकंड नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, ठीक है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ हो तो कैसे बनेगी। मान लीजिए हमारे पास अब यहाँ क्या देखिए, ये आप लोग के पास क्या है, कौन सा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये आप लोगों का कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और इसमें देखें ये आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका क्या है, फोकस, ठीक है। और ये आप लोगों का क्या है, पोल। अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ, जो आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ए बी, ये यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप पैरेलल रे ऑफ लाइट दिखाओ कि पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो हमेशा कहाँ से गुजरनी चाहिए, वो आप लोगों के पास कहाँ से गुजरेगी भाई, ये गुजरेगी आपकी फोकस से गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार से आपने दिखा दी, डाइवर्ट हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई तो आपने देखा। दूसरी यहाँ पे देख ले, पहले यहाँ पे पोल्स लिखाओ, पोल्स लिखाओगे तो कितना एंगल ये बना रहा है इंसिडेंट, उतना एंगल क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब देखें कि टू रेज आपस में कहीं मीट नहीं करेंगी रियल में, पर वो क्या है, डाइवर्ट टू मीट करेंगी। हमने इसको बैक साइड देखा, तो बैक साइड हम इसको करेंगे तो बैक साइड में हमने देखा कि ये इस प्रकार से गई, ठीक है। ये आप लोग के पास इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। ये फोकस यहाँ कर देते हैं हम इसको, ठीक। ये और यहाँ पे आप इसको बैक साइड में लाएंगे तो भाई आपके पास ये इस प्रकार से ये गई, ठीक। इस प्रकार से रे ऑफ लाइट डाइवर्ट हो रही है। ये एक्चुअल जा नहीं रही, पर हमने क्या किया, डाइवर्ट टू मीट किया यहाँ पे, क्लियर है। डाइवर्ट टू मीट हो गई। और यहाँ हम देखेंगे कि आप लोग के पास ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश आप लोग की क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। ए डैश बी डैश इमेज बन रही है, ठीक है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल और स्मॉल इन साइज। और कैसे बनेगी, इरेक्ट, कैसे बनेगी, इरेक्ट। और कहाँ बनेगी, हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म फोकस इन बिटवीन, इमेज फॉर्म इन बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी। देखो पोल और फोकस के बीच में बनेगी इमेज, ठीक है। जो जो नजदीक रखते, जब दूर थी तो कहाँ बनी थी, फोकस पे, और नजदीक लेके आए या आपकी फोकस पे थोड़ी सी पीछे, फिर और नजदीक इसके पास लेके आओ तो उतनी क्या बढ़ती जाएगी, ये इसके यहाँ तक बढ़ती जाएगी। इनके बीच में बनेगी हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, स्मॉल इन साइज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इमेज फॉर्म इन बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो ये दो ही केस इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखें, आगे हम अभी देखेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन इसमें है रियर व्यू और ड्राइवर मिरर, रियर व्यू और ड्राइवर व्यू। आपने कभी देखा होगा कि जो ड्राइवर होते हैं
वो पीछे देखते हैं। पीछे देखने के लिए क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है, वो लार्ज होता है, लार्ज व्यू ऑफ फील्ड होता है, ताकि पीछे की जो चीज़ें हैं वो भाई लार्ज स्केल में हमें मतलब एरिया उसका दिखाई दे जाए, और पीछे जो व्हीकल है वो इरेक्ट दिखे, ठीक है, इरेक्ट दिखे, सीधा दिखे, और एक्चुअल डिस्टेंस हमें पता लग जाए कितनी डिस्टेंस के ऊपर वो है, ठीक है। इन स्ट्रीट लाइट पे भी हम देखेंगे कि हमने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट में हम यूज़ करते हैं इसका, स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे ये मेरे पास कौन सा मिरर है आप लोग पता है, ये आप लोग के पास कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है। अब ये कन्वेक्स मिरर जो है, ठीक है, अब यहाँ से मान लो आपने क्या लगा रखा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, ठीक है, यहाँ बल्ब लगा रखा है, रे ऑफ लाइट आएगी इसके ऊपर, बल्ब के ऊपर, तो रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ, तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, मान लो यहाँ गिर रही है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये लार्ज स्केल के ऊपर रे ऑफ लाइट आपकी जाएंगी, ठीक है, और ये वाइड एरिया को कवर करेंगे, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रीट लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं। अब बिग शॉपिंग स्टोर के अंदर यूज़ करते हैं, बिग शॉपिंग स्टोर के अंदर भी क्या देखेंगे कि वो बात निगरानी रखने के लिए पिलर्स के ऊपर इसको लगाते हैं, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गई कन्वेक्स मिरर की, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मिरर फार्मूला। अब हम देखेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, एक रिलेशन होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ, तो ये हमने तीनों चीज पता है बाई डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ। तो द रिलेशन बिटवीन, क्या देखेंगे डेफिनेशन इसकी, द रिलेशन बिटवीन, किस किस का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज v, एंड डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ ही कहते हैं हम, ठीक है, फोकल लेंथ f। तो ये रिलेशन है, जैसे हम देखेंगे 1 अपॉन, दैट इज 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इक्वल होगा 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये आपका क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला, यही आपका मिरर फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिवाइड इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। इसको हम और शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, विच इज मिरर फॉर्मूला। क्या जाएगा आपका, विच इज मिरर फॉर्मूला, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। अब इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है, अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी हो तो u और v दे रखा होगा, ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे। अगर आपको इमेज की डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, तो फोकल लेंथ दी हुई होगी और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा, मैंने 2 टर्म्स आपको दे रखी होगी, एक टर्म्स आपसे निकलवाएगा, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा मिरर फॉर्मूला। अब बात आती है मैग्निफिकेशन, हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। अब हम देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन होती है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज h डैश मान लिया हमने, और ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी साइज हमने मान ली h, भाई h डैश h, यानी कि ये हाइट भी कह सकते हैं इसको, h डैश या h, ठीक है, ये हाइट रिप्रेजेंट करेगी। इमेज हमने रखी हुई है इस प्रकार से, मान लो, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज की तो साइज जो छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्ज, इन लार्ज, ठीक है, या स्मॉल इन साइज, ये हम देखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज मैग्निफिकेशन होगी, वो होगी h डैश अपॉन h और v बाई u। अब ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर,
V बाई यू है वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। अगर कन्वेक्स मिरर है तो आपके पास क्या रहेगा, और भाई कन्वेक्स कनकेव है तो कंडीशन क्या रहेगी। ठीक है, मान हमने यहाँ पे V माइनस लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन रहेगी कि आपके पास रियल इमेज बन रही है और ये कनकेव मिरर की कंडीशन में रहेगा। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आप लोगों के पास क्या है, कनकेव मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर है तो देखो कनकेव मिरर है, ये आप लोगों के पास क्या था, फोर। ये क्या है आप लोगों के पास, फोर। ये क्या है भाई, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है AB, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट मान ली हमने h। ठीक है, हमने मान इसको ड्रा किया, पहले रे ऑफ लाइट गई यहाँ फोकस से गुजरी। ठीक है, ये फोकस से गुजर गई आपकी, अनदर रे ऑफ लाइट गई और ये आप लोगों के पास मान लो यहाँ पोल से गई, अनदर रे ऑफ लाइट गई और ये आपकी पोल, और पोल से आपकी यहाँ पे इमेज बन रही। ठीक है, ये इमेज बनी, ये बड़ी आपकी A' और B'। ठीक है, A' B' बनी। तो देखो ये तो आपकी लार्ज है, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी छोटी इमेज बनी, तो इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस भी होगी H'। ठीक है, अब देखो U कहाँ है, U यहाँ है आप लोगों के पास, ये तो V है, इमेज बन रही है उसकी, तो भाई पोल से और इमेज के बीच डिस्टेंस तो V होगी, और जो आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, A' मैं यहाँ लेता हूँ, तो ये आपकी क्या होगी, U होगी। जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ डिस्टेंस U होगी और ये क्या होगी, V होगी। अब सुनो भाई, हाइट देखो H' अपॉन H। अब H' तो मान लो इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फोर कनकेव मिरर में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फोर कनकेव मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन देख रहा हूँ। ठीक है, M, और कनकेव मिरर M देख रहा हूँ कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, H' कैसा है भाई, नेगेटिव, डाउनवर्ड साइन करना देखें। ठीक है, और H कैसा है, H तो हमेशा पॉजिटिव H। ठीक है, अब सुनो, पोल से लेफ्ट साइड में बताया था कि अगेंस्ट इंसिडेंट रे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपका V क्या होगा, V होगा नेगेटिव और U भी होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास जो मैग्नीफिकेशन आएगी वो आएगी H' अपॉन H इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का V बाई U। ठीक है, या आपको यहाँ ही रखो इसको माइनस बाई ये। तो इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन आएगी और रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन आएगी कि रियल इमेज के लिए वो हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव। सो हमें यही बताएगी, ये टर्म्स बताएगी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं सो मैग्नीफिकेशन, सो M कैसा आएगा, नेगेटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। फॉर कौन सा मिरर के लिए, या आपका कनकेव मिरर। अगर मान लो सपोज करो इस कंडीशन को मैं इस प्रकार से देखूं, आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे इमेज कैसे बन रही है, विर्चुअल बन रही है। देखो इमेज कैसे बन रही है, यहाँ पे विर्चुअल इमेज बनेगी। देखो अभी ये आप लोगों के पास मिरर आ गया, कौन सा भाई, कनकेव मिरर है। ठीक है, और ये आप लोग देखेंगे ये आपके पास पोल था, ये फोकस था, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट भी कहाँ से गुजरेगी भाई, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, सीधी बात है, फोकस से गुजरनी है। ठीक है, अनदर रे ऑफ लाइट की पोल से गई तो आपकी भाई यहाँ इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, अब ये जा रही है तो ये बैक साइड में लाऊंगा मैं, तो बैक साइड में लाऊंगा तो ये यहाँ मिलेंगी। ठीक है, ये था A और ये B, ये आया आपके पास A' और ये क्या आ रहा है, B'। अब सुनो इस केस में फॉर विर्चुअल इमेज के लिए क्या आएगा, यहाँ पे भाई आप कनकेव मिरर फॉर विर्चुअल इमेज के लिए देखें, विर्चुअल इमेज के लिए हम देखें मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन दोबारा इसमें देखेंगे कैसे आएगा आप लोगों के पास। देखो क्या आया भाई, H' की वैल्यू कितनी आई, H' की वैल्यू, ये आपके पास H' था, ये आपके पास H है, H' वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, H' वैल्यू पॉजिटिव, H की वैल्यू भी पॉजिटिव। अब देखो ये आप लोगों के पास था U और ये आप लोगों के पास था V, तो V तो है आपके पास नेगेटिव और U है आपका पॉजिटिव। पर हमें सिर्फ ये टर्म्स बताएगी कि हमारे पास कैसी टर्म्स आनी चाहिए, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो अब इसका मतलब ये हमें बताएगी दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कैसी आएगी, पॉजिटिव। मैग्नीफिकेशन कैसी आएगी, विर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास एक टर्म छोटी सी हो रह जाती है मैग्नीफिकेशन का, जो कर ही रहे हैं। तो अब हमने एक मिरर लेना है, कौन सा, कनकेव मिरर। यहाँ पे देखो कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं,
सॉरी कन्वेक्स मिरर देखें, कन्वेक्स मिरर फॉर वर्चुअल इमेज, क्योंकि कन्वेक्स में तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक, एक ही कंडीशन होती है इसके अंदर, तो ये टर्म्स आएगी। तो ये आप लोगों के पास कौन सा मिरर है, कौन सा है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेजुअल फोकस, और कहीं भी आपने ऑब्जेक्ट रख रखा था पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, ये आप लोगों के पास, ठीक है, ये आप लोगों के पास देखेंगे यहाँ पे भाई इस प्रकार से गई, तो ये आपके पास फोकस पे मिल गई यहाँ, ठीक है, अनदर रे ऑफ लाइट गई पोल से, ठीक, और ये आप लोगों के पास इस प्रकार से, तो आपने देखा कि ये यहाँ पे ये एच था, ए बी, और ये क्या है, ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश। अब सुनो, ये एच डैश है, ये आपकी यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपकी बी, तो सेम कंडीशन बनेगी, एच डैश अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू और इसके एच की भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, वी है आपका, ये आपका वी यहाँ पे देखिए बेटा, हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, वी है ये राइट साइड है, तो वी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, वी कैसा आएगा पॉजिटिव, यू हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव। उस पहले केस में भी हम सेम वही करेंगे, इसमें बाई मिस्टेक ये हो गया था, ठीक है, क्योंकि पोल से, ये पोल था, पोल के राइट हैंड साइड, राइट के अगेंस्ट अगर वर्क करेंगे, अगेंस्ट वर्क करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इसके अलोंग करेंगे तो पॉजिटिव, तो उस केस में भी यही आएगा, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, पर पॉजिटिव नेगेटिव चाहे कहीं भी हो, पर इसमें आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आएगी, मैग्निफिकेशन आपने यहाँ देखनी है, ये बताएगी हाइट वाला, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन कैसी आएगी, ये आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ तक क्लियर है, यही आएगी ना, तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही काफ़ी है बेटा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, ठीक है, थैंक यू।